So keeping in view the problem of the inactivation of the proteins which are synthesized in bacteria, and these proteins are of eukaryotic origin, so there is need to design a vector which should be based on the eukaryotic cell, and it should be expressed so that it may be expressed in the eukaryotic expression system, which can perform the post translational modification of that protein. सो इस केस में हम ऐसे सेल को प्रेफर करेंगे जो कि सिंपल हो और ईजी टू हैंडल हो. सो इसमें सबसे सिंपलेस्ट सेल जो है दैट इज़ यीस्ट सेल, और यीस्ट सेल के बहुत सारे प्रोसेसेस बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, बट एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया यीस्ट सेल कैन परफॉर्म पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. यीस्ट का प्लाज्मिड जिसको यूज़ करके यीस्ट क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर्स बनाए जाते हैं, दे आर 2 माइक्रोमीटर इन साइज़. इनकी लेंथ होती है 6 kb, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6318 बेस पेयर्स, और हाई कॉपी नंबर होता है इनका दैट इज़ 60 to 100 पर सेल. अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स बेस्ड जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उनमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं, ऑरी, सेलेक्टेबल मार्कर एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट. तो यीस्ट प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स में 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स होना ज़रूरी हैं. First is ORI or autonomously replicating sequence. As you know, ORI stands for origin of replication. ये वो रीजन है जो प्लाज्मिड को या वेक्टर को इस काबिल बनाता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी होस्ट सेल जीनोम अपने आप को रेप्लिकेट कर सके. ये रीजन हम लेते हैं यीस्ट सेल क्रोमोसोम से और इसमें इंसर्ट कर देते हैं वेक्टर में. अब अगर किसी वेक्टर में ये रीजन मौजूद नहीं है तो वो डिपेंडेंट होगा अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए ऑन दी होस्ट सेल क्रोमोसोम. वो इंटीग्रेट होगा होस्ट सेल क्रोमोसोम में, और फिर उसकी और होस्ट सेल क्रोमोसोम की जो रेप्लिकेशन है वो साइमल्टेनियसली होगी. इस तरह उस प्लाज्मिड को अपनी 60 to 100 कॉपीज इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट पार्ट आता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसको हम पॉलीलिंकर साइट भी कहते हैं. और आपको पता है कि जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है यही वो जगह है जहाँ पे आप अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्योंकि इस रीजन में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की रिकग्निशन साइट्स मौजूद होती हैं. फिर आता है जी प्रमोटर. चूँकि हमने इस वेक्टर को अपनी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करना है और यीस्ट सेल को हमने एज एन एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ करना है फॉर दी expression of our gene of interest which is eukaryotic in origin, so there should be a promoter. प्रोमोटर आपको पता है एक ऐसा रीजन है जो कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन भी करता है और स्विच ऑफ भी करता है. अब यीस्ट के केस में हम 2 तरह के प्रोमोटर्स को यूज़ कर सकते हैं. वन इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर एंड अदर इज़ रेगुलेटेड और इंड्यूसिबल प्रोमोटर. कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है जो अपने आप को मुसलसल एक्सप्रेस कर रहा हो. सो ये एक ऐसा प्रोमोटर है जो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट के अपस्ट्रीम लगा देंगे आप तो क्या होगा कि वो जीन अपने आप को कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी. जैसे ही यीस्ट सेल को आप कल्चर करेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी और एंड तक वो प्रोटीन बनती रहेगी. लेकिन जो रेगुलेटेड या इंड्यूसिबल प्रोमोटर होता है, इसमें ये एक ऐसा प्रोमोटर है जो हर वक्त कंसिस्टेंटली कॉन्स्टिट्यूटिवली जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ उस वक्त करेगा जब इसको बाहर से कोई स्टिमुलस इंड्यूस करेगी, स्टिमुलेट करेगी. और अगर वो स्टिमुलस हम रिमूव कर देंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन रुक जाएगा. अब इन केस ऑफ यीस्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर है इसका यूज़ हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक तो ऑलरेडी यीस्ट सेल्स जो हैं वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, और अगर प्रोडक्ट भी साथ में बनाना शुरू कर देंगे ये तो डेफिनेटली इससे ग्रोथ फर्दर रिटार्ड हो सकती है, फर्दर स्लो डाउन हो सकती है. और मे बी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो प्रोटीन हम एक्सप्रेस करवा रहे हैं सेल के अंदर वो उस सेल की फिजियोलॉजी को और फंक्शंस को भी नेगेटिवली इफेक्ट करे. सो वी नेवर प्रेफर कॉन्स्टिट्यूटिव promoters in case of yeast cloning vectors. Rather we prefer regulated और inducible vectors, ताकि हर वक्त जैसे ही हमने यीस्ट सेल्स को कल्चर किया है तो उस वक्त फ़ौरन से ही जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि पहले यीस्ट सेल्स को हम ग्रो करने के लिए टाइम देंगे. उसके बाद उस प्रमोटर का जो भी स्टिमुलेंट है वो हम मीडियम में ऐड कर देंगे ताकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए. अब इसमें एग्जांपल है, एक गॉल-1 प्रमोटर है जो कि सिर्फ उस वक्त अपने से डाउन स्ट्रीम मौजूद जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट को इंड्यूस करेगा जब मीडियम में ग्लैक्टोज होगा.
because galactose is the inducer or the stimulus for the Gall1 promoter.